Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com. इस लेसन में आप बॉयंसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्लास 9th के साइंस से लिया गया है। बॉयंसी को हिंदी में कहते हैं उत्प्लावनता। तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो याद करने में या समझने में उसको आप याद कर सकते हैं। BUOY, जैसे लाइफ बॉय साबुन की स्पेलिंग में आप देखेंगे तो उसमें बॉय लगा हुआ है। समंदर में क्या होता है, जो कोस्ट पर जब जहाज होते हैं तो उनके साथ बॉय लगाए जाते हैं। वो गुब्बारे की तरह होते हैं और वो फ्लोट करते रहते हैं। तो बॉयंसी से ही बॉय वर्ड आया है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी पर तैरती हैं। जैसे ये पंख है, पानी पर तैरेगा। ये पत्थर है, पानी में डूब जाएगा। जहाज पानी पर तैरता है और जहाज का जो एंकर होता है, लंगर होता है, वो पानी में डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक फिलोसोफर थे, आर्किमिडीज। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। कहानी यह है कि एक बार आर्किमिडीज बाथ टब में बैठे हुए थे और सडनली बाथ टब में उनको लगा कि उनका शरीर हल्का हो गया और उससे उनको आइडिया आया। तो वो यूरेका यूरेका करके चिल्लाए और नंग धरंग गलियों में दौड़ने लगे। एंड बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, आर्किमिडीज गेव हिज प्रिंसिपल विच इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज का कहना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड फुल्ली और partially in a liquid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by object. मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली किसी भी लिक्विड में डुबाया जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड डिस्प्लेस करेगा और उस लिक्विड का कुछ वेट होगा। तो उस वेट में जितना फोर्स होता है उस फोर्स के बराबर उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। तो मान लिया किसी चीज़ को आपने पानी में डाला और उस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो अगर वो अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट पानी पर तैरेगा। अगर अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगा तो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट काम करता है। इसी पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ पानी में तैरती है या नहीं तैरती है। जैसे ये बहुत बड़ा जहाज है, काफ़ी कई टन इसका वजन होता है। तो जहाज जब पानी में उतरता है तो जहाज क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस करता है और जो भी पानी जहाज ने डिस्प्लेस किया होता है उस पानी का वजन जहाज के वजन से ज़्यादा होता है। इस कारण से जहाज पानी पर तैरता है। लेकिन एक सुई होती है, उसको जब पानी में डुबाते हैं तो सुई से जो पानी डिस्प्लेस होता है उस पानी का वजन सुई के वजन से कम होता है और इसलिए सुई डूब जाता है और जहाज तैरता रहता है। अब यहां पर कोई चीज़ फ्लोट करती है या नहीं करती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और काम करता है। उसको कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ जो है पानी में डूब जाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो चीज़ पानी पर फ्लोट करेगी। तो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए बर्फ़ पानी पर फ्लोट करता है। कॉर्क है, कॉर्क की डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए पानी पर फ्लोट करेगा कॉर्क। पत्थर है या लोहे की गेंद है, उनकी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होती है इसलिए लोहे की गेंद या पत्थर पानी में डूब जाता है। जहाज जो होता है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी इसलिए जहाज तैरता रहता है। अब डेंसिटी में एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। और वो जो है रेशियो होता है
किसी मटेरियल का डेंसिटी और पानी के डेंसिटी के बीच का रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और चूंकि रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन डेंसिटी का यूनिट होता है। क्या होता है? मास का यूनिट किलोग्राम है और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, तो डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।